आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये दो आरोपी जो आपको पुलिस टीम के सामने नज़र आ रहे होंगे, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने आप लोगों की बाइक चुराई है। जी हां, 27 बाइक इनके पास से बरामद हुई है और 27 बाइक बरामद होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अपनी जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम देने में ये लोग कितने परफेक्ट थे, कितने शातिर थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों को आज पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़सत के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं और जो बाइक की सेल परचेज का काम होता है वो करते थे, यानी कि आपकी बाइक चुराकर से ये बाइक को बेच देते थे और उससे फिर मोटी रकम कमाते थे। ऐसी बाइक्स हैं जो 27 बाइक्स आप समझ सकते हैं, 27 बाइक्स जो अलग अलग जगहों से बरामद हुई है। और फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि 27 बाइक की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये अलग अलग जो मोटरसाइकिल हैं वो बरामद किए और इनमें अधिकतर जो हैं वो स्प्लेंडर्स बाइक हैं। अधिकतर बार ऐसा देखा गया है जब भी चोरी की वारदातें होती हैं तो स्प्लेंडर बाइक को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। और ये 27 बाइक हैं जिन्हें एक बार फिर से पुलिस ने बरामद कर लिया है अलग अलग जगहों से। बड़सत के पास से ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं बाइक पर कौन कौन सी बाइक हैं। ये पहली बाइक है स्प्लेंडर प्लस, दूसरी भी स्प्लेंडर प्लस और तीसरी जो बाइक है वो डिलक्स बाइक है और चौथी बाइक है वो भी स्प्लेंडर है, पांचवी बाइक वो भी स्प्लेंडर है, छठी बाइक वो भी स्प्लेंडर है, सातवीं फिर से डिलक्स है, आठवीं फिर से स्प्लेंडर है, फिर से डिलक्स है और फिर से स्प्लेंडर है, फिर से स्प्लेंडर है, फिर से स्प्लेंडर है, फिर से स्प्लेंडर है। आप देख सकते हैं कि 27 बाइक में जो अधिकतर बाइक्स हैं वो स्प्लेंडर बाइक हैं, क्योंकि इसका जो लॉक है वो आसानी से खुल जाता है और आप बड़ी मेहनत से इस बाइक के लिए पैसे कमाते हैं और उसके बाद ये चोर आपकी बाइक को निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं, आपकी बाइक को चोरी करके फरार हो जाते हैं। आप कभी जिला सचिवालय में बाइक को खड़ी कर देते हैं तो वहां से बाइक गायब हो जाती है। आप कभी बाइक को खड़ा कर देते हैं मॉल के बाहर, वहां से बाइक चोरी हो जाती है। आप कभी बाइक खड़ी कर देते हैं किसी बैंक के बाहर, वहां से बाइक चोरी हो जाती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि लगातार हम ऐसी खबरें आपको दिखाते रहते हैं जिसमें चोर बड़े शातिराना अंदाज से आते हैं, आपकी बाइक चुराकर ले जाते हैं। और मेरे पीछे ये 27 बाइक इन्हीं दो चोरों ने अलग अलग जगहों से अपने गिरोह के साथ मिलकर वहां से चुरा ली और अलग अलग जगह जाकर ये शातिराना अंदाज में इनको बेचते थे, उनसे मोटी रकम कमाई जाती थी। या लाखों रुपए की ये बाइक है, क्योंकि 27 बाइक कोई जो संख्या है वो कोई छोटी संख्या नहीं है। ये शुरुआत की पहली रो मैंने आपको दिखाई थी कि कौन कौन सी बाइक हैं, लेकिन उसके बाद की रो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फिर से मेरे पीछे स्प्लेंडर बाइक है, इधर भी स्प्लेंडर बाइक है, साथ ही स्प्लेंडर बाइक है, यानी कि 20 में से जो 22 से 23 27 में से 22 से 23 जो बाइकें हैं वो स्प्लेंडर हैं और 4-5 जो बाइक हैं वो डिलक्स बाइक हैं। और अधिकतर में जो नंबर है या तो HR06 नजर आ रहा है या HR05 नजर आ रहा है या HR60 नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगहों पर जाकर ये बाइक जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम देते थे। और आप लोगों से अपील है कि अपनी बाइक पर जो लॉकिंग सिस्टम है, यानी कि लॉक करने का जो सिस्टम रहता है वो मजबूत लगवाएं, ताकि आपकी बाइक यूं किसी मॉल के बाहर से, जिला सचिवालय के बाहर से या और जगह हैं जहां पर आप लोग जाते हैं वहां से चोरी ना हो सके। जो रोहतास सिंह है, जो एंटी थेफ्ट टीम बनाई गई है, जो चोरी की वारदातों को, जो बाइक चोरी की वारदातें हैं या गाड़ी चोरी की वारदातें हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उन चोरों को पकड़ते हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये 27 चोरी की बाइकें, आपकी भी इसमें से कोई बाइक हो सकती है। अगर आपकी भी कोई बाइक चोरी हुई है तो आप CIA थाने में या जहां आपने रिपोर्ट लिखवाई है वहां पर जाकर अपनी बाइक के बारे में भी एक बार जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन आप लोगों से अपील है कि अपना बाइक लॉकिंग जो सिस्टम है उसको मजबूत रखिए, ताकि आपकी जो बाइक है वो चोरी ना हो सके। और लगातार अलग अलग जगहों से इन दो चोरों ने जाकर आपकी बाइक को निशाना बनाया और उसके बाद ये वहां से बाइक लेकर फरार हो गए और बड़सत में जाकर ये सेल परचेज का काम करते थे। वहां पर ये बाइक को रिपेयर करने का भी काम करते थे। कोई उसमें छोटा नुस्खा होता था, यानी कि बाइक कहीं से खराब होती थी उसको ठीक करते थे, ठीक करने के बाद उस बाइक को
बेच देते थे और बेचने के बाद उससे मोटी रकम कमाते थे। कभी यूपी में जाकर बेचते थे, कभी हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर बेचते थे और आपकी जो कमाई से आई हुई बाइक है वो 1 मिनट में चोरी हो जाती थी और उसका नुकसान आपकी जेब पर पड़ता था, आपको भरना पड़ता था। ये 27 बाइक अलग अलग जगहों से बरामद की हैं पुलिस ने और बड़सत से जो है इनका जहां पर सेंटर था, यानी कि जहां पर ये बाइक जाकर खड़ी करते थे, सेल परचेज का काम करते थे, वहां से इन्होंने फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये 2 आरोपी हैं फिलहाल आप देख सकते हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रोहतास सिंह जी से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। इन दो बताए जा रहे हैं आप सभी लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ये 2 चोरों की तस्वीरें देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से आप लोगों की जो बाइक है उसको निशाना बनाते थे, निशाना बनाकर जो लोगों के की बाइक है उसको निशाना बनाकर अपनी जेब गरम करते थे, यानी कि अपनी जेब में इन बाइकों को बेचने के बाद जो रकम आती थी वो देखते थे। रोहतास सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहेंगे। सर, कहाँ कहाँ से ये बाइकें बरामद हुई हैं, कौन कौन ये चोर थे? ये बरसत के रहने वाले हैं चोर। जो चोरी करने वाला है एक है सोनू, ये मिस्त्री है और इसने सेल परचेज का काम भी कर रखा है। ये कल्ला ही चोरी करता है और आगे बेचता है। जो बेचने वाले हैं, एक लड़का तो हमने जो खरीदने वाला था वो पकड़ लिया गिरफ्तारी 411 में, और दूसरा एक लड़का और है वो फरार है, उसको भी पकड़ लिया। तो अलग अलग जगह पर जाकर बेचते थे? हाँ, ये बरसत में अपने सेल परचेज की दुकान कर रखी है, वहाँ खड़ी करके बेचता है और कोशिश करता है भी जिस गाड़ी में आरसी है उसको चोरी करे, जिसमें अगर जिस मोटरसाइकिल में अगर है उसको चोरी करके भी छोड़ देता है, देने में आसानी रहे, आरसी गिरता है। पहले इस पे जो चोरी में पहले पकड़ा नहीं गया कभी। 26 गाड़ियाँ कहाँ, ये कुछ 27 गाड़ी कुछ तो बरसत से ली हैं। कहाँ की बाइकें इसमें ज़्यादा? ये 10 मुकदमे तो हमारे करनाल जिले के हैं और बाकी मोटरसाइकिलें हमने 102 में ली हैं। उनके कुछ पानीपत से संभाल के चोरी, बाकी 1-2 जो इसी बच्ची उनका पता करेंगे। वही बताओ ये पानीपत और समालखा से भी चुराई हुई है। पानीपत। तो आप देख सकते हैं ये 2 चोर जो शातिराना अंदाज से बाइकों को चुराते थे और फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 बाइकें जो हैं वो बरामद कर ली हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल दोनों चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ बाइकें करनाल की हैं, कुछ बाइकें पानीपत की हैं, कुछ बाइकें समालखा की हैं और 10 मुकदमे करनाल के बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 बाइकें यानी कि करनाल की हैं। कुछ बाइकें यूपी से बरामद हुई हैं, कुछ बाइकें बड़सत से बरामद हुई हैं। सेल परचेज का काम करते थे ताकि बाइक आगे से आगे ट्रांसफ़र हो जाए और ये बच जाएं, इनके बारे में कुछ ना पता चले। और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ये इनके और साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास पुलिस की टीम की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 27 बाइक जो लाखों रुपए की थी वो पुलिस ने बरामद कर लिया और साथ ही साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आज इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कर लो भाई, जितने दिन करनी कर लो। कमाल करनी है क्या? ठीक है यार। कौन सूरज इधर आ इस साइड आ जाओ, आगे सारे ये पूरी टीम ने ले लिया मेरी ने। चल उल्टा जी सर बताएं। ये हमारे करनाल जिले के कप्तान साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब दीपेंद्र राणा जी, इन्होंने हमारे सहयोग में के एंटी ऑटो थेफ्ट बनाया, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमने गुप्त सूचना के आधार पर 18 तारीख को असंध के पास से एक लड़का है बरसत का रहने वाला, जिसका नाम सोनू है। इसको चोरी की मोटरसाइकिल सहित ये बेचने की फिराक में था, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ करी तो इसने 27 मोटरसाइकिल अकेले ने चोरी करना मानी और इसने बेचना बताया। जो ये का सेल परचेज का और उसका काम करता है, मिस्त्री है मोटरसाइकिल का। इसने और बताया जो जिसको इन्हें बेची, इसका एक साथी है यू रवि है, इसके गांव का ही रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया। और एक इसका साथी आरिफ है, खरगान यूपी का रहने वाला, उसको हमने
गिरफ्तार करा है। ये मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी की गई सारी? मोटरसाइकिलें 10 मोटरसाइकिलें तो ऐसी हैं जो करनाल जिले से चोरी हैं, हमारे थाना शिवलाइन में मुकदमे दर्ज हैं, 10 की दम मिली है। बाकी पानीपत से हैं, उनको पानीपत पुलिस को हम सूचित करेंगे। आज इनका पुलिस रिमांड समाप्त है, तो पुलिस इनको प्रोटेक्शन वारंट पे लेगी और अपनी वो और साथी भी हैं सर इनके? नहीं, हाँ, एक साथी खरीदने वाला बच रहा है, बाकी तो जो चोरी करने वाले थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले भी क्रिमिनल काट रहा? पहले जो ये एक खरीदने वाला है रवि, ये जो मोटरसाइकिल चोरी में जेल में रहा है। ये कहाँ का रहने वाला? ये बरसत का रहने वाला है। कुछ लोगों से कहना चाहेंगे आप? हाँ, आप लोगों के माध्यम से हम तो लोगों को कहना चाहेंगे भाई, अपने एक तो जहाँ पेड पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें। अगर चोरी टारगेट तकरीबन ये करते हैं जहाँ पार्किंग अनपेड है वहाँ से। सर इसमें देखा जाए सारी स्प्लेंडर बाइक ही है सारी? हाँ, स्प्लेंडर बाइक है जी, और स्प्लेंडर बाइक जो पुरानी हो जाती है उसके लोक में कोशिश ये, मतलब स्प्लेंडर जो कोई भी टारगेट करते हैं जिस गाड़ी का लॉक नहीं है उसको टारगेट करता है ये चोर दो, और जिसके अंदर कागज हैं, अगर कागज नहीं है तो चोरी करके भी छोड़ देता है उसको। तो आप देख सकते हैं कि 27 बाइक को बरामद करने के बाद फिलहाल पुलिस ने इन्हें जो पुलिस रिमांड पर लिया था, और वो पुलिस रिमांड फिलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 बाइकें करनाल की हैं, बाकी पानीपत और समालखां की हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी खबरों के लिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बने रहें। लेकिन जाते जाते आप लोगों से अपील है कि अपनी बाइक का जो लॉकिंग सिस्टम है उसे मजबूत रखिए, और पेड पार्किंग में ही बाइक को खड़ी करिएगा अगर कहीं पर जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो बाइक का निशाना बनाते हैं बाइक को, वो अधिकतर स्प्लेंडर या फिर डीलक्स बाइक होती हैं, क्योंकि उनका जो लॉक है वो आसानी से खुल जाता है, और आपकी मेहनत की कमाई पर ये लोग 1 मिनट में पानी फेर देते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।